का पानी पीते हैं उपवास तोड़ने के। आप लोग भी पीते होंगे मूंग का पानी। तो मूंग मैंने मंगाया और पानी पी लिया। फिर मन ने कहा कि मूंग का पानी पी ही लिया तू, तो मूंग बचा उसको क्यों नहीं खा लेता है। बस जो बचा था वो भी खा लिया। पेट हो गया भयंकर स्थिति, क्योंकि 9 दिन से बिल्कुल डॉर्मेंट स्टेज में हमारा पेट था। डाइजेशन बिल्कुल ठप पड़ा हुआ था। उस पर हमने ले करके इतना बोझ डाल दिया, बस भयंकर स्थिति हो गई। उसके बाद एक कई भयंकर गलतियां मैं करता चला गया कि मैं वहाँ पर बोध गया में अप डाउन बहुत सारी पहाड़ियाँ, अब तो बहुत अच्छा हो गया होगा तो मैं घूम दिया। अब उससे हमारी पेट जो थी ना, इतने दिन से डॉर्मेंट स्टेज में थी आटे, वह नीचे खिसक गई और इंग्यूनल हर्निया हो गया। अब मेरे जो है ना गुरु थे जयपुर में, उनको मैंने बड़ी मुश्किल से फ़ोन, क्योंकि उस समय कोई ये मोबाइल वगैरह तो था नहीं, फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि तुम कुछ भी करने के पहले आ जाओ। तो मैं आ गया, जयपुर आ गया। अब जयपुर में आया, देखा उन्होंने कहा कि भाई अब ये तो तेरी गड़बड़ है मामला, ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने कहा कि मैं तो ऑपरेशन कराऊंगा नहीं। खैर जो होता है सो अच्छा होता है। मैंने जो है 6-7 आसन विकसित किए विश्व के बहुत सारे पुस्तकों को पढ़ करके हर्निया के लिए, जिसकी हमने जिक्र किया है। मैं अपनी पुस्तक है पेट के रोगों की प्राकृतिक चिकित्सा, उसमें 7-8 आसन हमने दिए हैं और हर्निया को मैंने ठीक किया और हर्निया आज तक ठीक है, क्योंकि उस आसन को आज तक मैं निभाता हूँ। यहाँ भी कुछ आसन उसमें होते ही हैं। तो ये ध्यान रखा करो कि उपवास करना सरल है, तोड़ना कठिन होता है। जब मन मान जाता है कि इतने दिन मेरे को करना है तो कर ही लेता है, लेकिन जब तोड़ने का तो मन के बांध टूटते हैं और वो बहा ले जाता है। तो इसलिए करता समय उतना ये नहीं है जितना कि तोड़ते समय बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इसे ध्यान रखना चाहिए कि तोड़ना अति सावधानी से होना चाहिए, हड़बड़ी में नहीं, जल्दीबाजी में नहीं। तो पहले रस से तोड़ो, ज़्यादा दिन का उपवास किया रस में पानी मिला कर तोड़ो। फिर 1-2 दिन के बाद रस को कम करो, उबली सब्जी लो। उबली सब्जी में जो सब्जियां ली जा सकती हैं, लौकी है, टिंडा है, तोरी है, परवल है, इन्हें उबाल करके, गाजर है, चुकंदर उबाल कर लो खूब अच्छी तरह से। फिर उसके बाद जो है ना 2-3 दिन उबली सब्जी जब अच्छी तरह डाइजेस्ट होने लग जाए, फिर उसके बाद रोटी की पपड़ी या दलिया बहुत अच्छी तरह से बना करके थोड़ा सा। तो ये जो है ना थोड़ा थोड़ा करते हुए फिर अपने सामान्य आहार पर आ जाना चाहिए। तो ये साइंटिफिक तरीका है उपवास तोड़ने का। करने का भी है कि जिस दिन करना उपवास तो उस दिन हम क्या करते हैं कि थोड़ा ठूस करके ज़्यादा ही खा लेते हैं, लेकिन जो है होना चाहिए कि भाई जितना खाते हैं उससे कम ही खाओ, क्योंकि कल से आपको बिल्कुल खाना नहीं मिलने वाला है। अच्छा 2-3 दिन उपवास में तोड़ो करोगे ना, तो बड़ी समय जब होगा खाने का तो बड़ी ज़ोर से भूख लगेगी, क्योंकि माइंड जो है ना हमारा उस समय देख करके भूख लगती है। ये प्रयोग किया गया कि 11 बजे भूख लगती है और 10 बजे ही 11 बजे बजा दिया गया घड़ी को, तो घड़ी देखा और भूख लगना शुरू हो जाता है। और इसका उपयोग विज्ञापन वाले खूब करते हैं अच्छी तरह से। देखते हो ना किसी खाने की चीज़ का विज्ञापन आता है, ये नाना प्रकार के जो उल्टा पुल्टा खाते हैं लोग, डोसा, पिज़्ज़ा, हॉट डॉग, क्या पता नहीं क्या क्या। तो क्या करते हैं टीवी पर दिखाते हैं, कोई आती है, कोई महिला आती है, कोई ये, और खा करके जीभ को ऐसा मोड़ते हुए, ऐसा चमकाते हुए देखती है, लोग जो है ना उसके पीछे पागल। तुरंत क्या करते हैं, क्योंकि भूख नहीं है, देख करके भूख लग गया, रिफ्लेक्स एक्शन, और तुरंत जो है फ़ोन करके जो है ऑनलाइन मंगवा लिया, खा भी रहते हैं। तो ये जो है ना ध्यान रखो कि ऐसा भूख सही भूख नहीं होता है, और ये भूख आपके लिए जो खतरनाक होता है। सही भूख की देखो परिभाषा है, एक बहुत सुंदर हमारे यहाँ परिभाषा है।
भूख न देखे रूखी भात, नींद न देखे टूटी खाट। भूख लगती है तो रूखी रोटी भी बहुत प्यारी लगती है। अरे रूखी रोटी छोड़ देना, रात को जो है ना चांद भी दिखता है जैसे रोटी ही दिख रहा हो, सपने भी रोटी के आते हैं। तो ये जो है भूख होती है, उस स्थिति में भूख जरूर खाना चाहिए। अब इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, क्यों कुछ लोग याद रह जाते हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, लेकिन कुछ लोगों की यादें जरूर रह जाती हैं। लम्हे गुजर जाते हैं, यादें रह जाती हैं। उन लम्हों में जो है मुझे याद आता है कि मैं उन दिनों महावीर जी में था, तो एक महिला भर्ती थी और उसने पूरी दुनिया के जितना इलाज हो सकता था सारी इलाज करा चुकी थी। तो अंत में लोगों ने जो है, मासाम की थी, अभिजात्य वर्ग की, बहुत पैसे वाली, तो जो है ना वो मेरे पास रही और मैंने वहाँ खाना दिया। तो पहला दिन जो है ना थोड़ा खाना वाना खिलाते हैं हम, तो हमारे यहाँ तो 2-3 प्रकार का खाना बनाते हैं, हम वहाँ पर एक ही प्रकार का खाना बनाते थे। दलिया बनाया था मैंने, दलिया दिया था। और बाई चांस उस दिन मैं डाइनिंग हॉल में पहुँच गया, तो दलिया उसके सामने पड़ा था और उसके आंख से आंसू गिर रहे थे, रो रही थी। मेरे को दिखते ही बिफर पड़ी, जैसे कोई जो है ना शेर बिफरता है या कुत्ता बिफरता है। कह रहे डॉक्टर साहब ये क्या खाना दिया, हमारे यहाँ तो ऐसा नौकर भी नहीं खाते हैं, जानवर भी नहीं खाते हैं, आपने ऐसा भोजन दे दिया, ये दलिया है, ये खाने योग्य है। तो मैंने कहा तुम खाने योग्य हो ही नहीं, क्योंकि मैं इस मामले में बहुत थोड़ा सा कट्टरता का काम करता हूँ। तो हमने जो है उसको हटा दिया वहाँ से खाना। कहने के डॉक्टर साहब बड़ी नाराज़ भी हुई जाने के लिए, लेकिन घर वाले जानते थे कि भाई इसको सब जगह कहीं चारा नहीं है, यहीं जो ठीक होगा तो होगा, इसीलिए अंतिम अवस्था में वहाँ लाए थे। तो जो है ना हटा दिया मैंने। 2 दिन के बाद मैंने कहा कि आज से तुम्हारा खाना मिलेगा भी नहीं। हमने नींबू पानी पर रख दिया। 2 दिन के बाद बाई चांस मैं फिर गया उसी हॉल में, तो देखा कि वो बैठी हुई थी, सामने गिलास रखा हुआ था नींबू पानी शहद का, शाम के समय था, और बेचारी उसमें भी रो रही थी। वो मेरे को देख करके कहने लगे, अब उसकी थोड़ी सी आवाज़ मुलायम हो गया था कि डॉक्टर साहब कुछ भी खाने को दे दो, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, अब रहा नहीं जाता है, सहा नहीं जाता है, मेरे को भूख ही है, थोड़ा सा भी दे दो। मैंने कहा कि नहीं, आपने अन्न का अनादर किया है, आप खाने योग्य नहीं हो। बड़ी रिक्वेस्ट की, कुछ भी दे दो, थोड़ा सा भी दे दो। तो मैंने पूछा वे क्या बना है, तो उसने कहा कि दलिया। मैंने कहा वही दलिया बना है जिसको आपके यहाँ जानवर भी नहीं खाते थे, आदमी तो क्या बात है, खाओगी वो दलिया? तो उसने कहा कि ठीक है, मैं दलिया खा लूँगी। तो मैंने आधी चम्मच दलिया दिया। अब वो आधी चम्मच दलिया ऐसे चाट कर खा गई है। ये भूख की परिभाषा है। फिर कहने लगे थोड़ा सा और दे दो डॉक्टर साहब। मैंने कहा कि नहीं, आपने उपवास किया है, नींबू पानी शहद पर हो। नींबू पानी शहद भी एक प्रकार का लिक्विड डाइट है। तो ये ध्यान रखो कि ये भूख, तो उपवास में भूख लौटता है। जो भूख हमारी खो जाती है, जो भोजन हम कहते हैं कि भाई ये खाने योग्य नहीं है, वो भी अमृत तुल्य हो जाता है। स्वाद आपके भूख में है, ध्यान रखो। तो इसलिए मैंने सूत्र बनाया हुआ है, मैं जब भी खाता हूँ तो मैं ऐसी सब्जी एक बनवाता हूँ, पहले मैं वही खाता हूँ, उसमें नमक होता है नहीं, हल्दी होती नहीं है, बिल्कुल उबली हुई। तो ये जो है ना, ऐसे जब चीज़ें लेते हो ना तो आपको स्वाद का पता चलता है। और खूब मिर्ची मसाला डालकर खाते हो, अब उसमें काहे का स्वाद आ रहा है, मिर्ची मसालों का आ रहा है। असली सब्जी का तो स्वाद का पता ही नहीं चलता है कि वो कैसा होता है, लौकी का स्वाद कैसा होता है, गाजर का स्वाद क्या होता है, क्योंकि मिर्ची मसाले के स्वाद ले लेकर कहते हो बड़ा स्वाद आ रहा है। तो ध्यान रखो कि भूख है न देखे रूखी भात, नींद न देखे टूटी खाट।